नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली वीडियोज पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला बेटा आप लोगों के लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल थॉट है बेटा। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। कितनी अच्छी बात बोली बेटा। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में भी वक्त लगता है, लेकिन किस्मत को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि आपको मेहनत करनी है और आपको अपना सपना पूरा करना है, तो आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हो बेटा, लेकिन वो आपकी मेहनत से बदलेगी। सोचने और समझने से कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए मेहनत करना जरूरी होगा। दिन और रात एक करनी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म ट्रेनेबल इज यूज्ड फॉर विच कैटेगरी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। एक टर्म है बेटा ट्रेनेबल और की यूज की जाती है मेंटल रिटार्डेशन की कौन सी कैटेगरी के अंदर। ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन फर्स्ट है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन सेकंड है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन थ्री है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन फोर्थ है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, कौन से प्रकार के मेंटल रिटार्डेशन के अंदर अपने को ट्रेनेबल जो टर्म होती है उसका यूज करना होता है। आपके पास चार ऑप्शन है, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा बेटा, मैं बात कर चलो मेंटल रिटार्डेशन। सर क्या होता है? आईक्यू लेवल का कम हो जाना। क्या होता है सर? आईक्यू लेवल का कम हो जाना। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है क्रॉनिकल एज अपन में मेंटल एज मल्टीप्लाई बाय 100 से मैं बात करके चलो सर नॉर्मल आईक्यू लेवल कितना होता है? 91 to 110 होता है। अगर मैं बात करें चलो 71 to 90 है बेटा, तो अपन इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन मेंटल रिटार्डेशन। अगर मैं बात करके चलो बेटा 51 to 70 होगा सर माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। सर 36 to 50 होगा मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन और 21 to 35 होगा सीवियर मेंटल रिटार्डेशन और लेस देन 20 होगा प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। अगर मैं बात करें चलो बेटा इसका मैनेजमेंट क्या होगा सर? मैनेजमेंट के अंदर बेटा अगर माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है तो हमेशा याद रखिएगा अपन क्या कर सकते हैं, 6th क्लास तक उसको एजुकेशन दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 6th क्लास तक ही उसको एजुकेशन दे सकते हैं। वो सेल्फ केयर वगैरह अपने आप कर सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा। नेक्स्ट बेटा मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन के अंदर है सर 2nd क्लास तक एजुकेशन ले सकता है। कितनी क्लास तक बेटा? 2nd क्लास तक एजुकेशन ले सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करके चलो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सेल्फ केयर के लिए। किसके लिए बेटा? सेल्फ केयर के लिए उसको ट्रेनिंग देनी होगी। नेक्स्ट वन सर सीवियर मेंटल रिटार्डेशन की मैं बात करके चलो बेटा सीवियर मेंटल रिटार्डेशन के अंदर ना तो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर पाएगा, ना ही वो एजुकेशन ले पाएगा। तो उसको किस में रखना पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन के अंदर तो बेटा वो खुद के लिए भी हानिकारक हो सकता है और दूसरे पर्सन के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो उसको क्लोज कस्टडी में रखेंगे। किस में रखेंगे? क्लोज कस्टडी में। और सर अपन ने जो ट्रेनेबल बात है, ट्रेनिंग की बात है, कौन से उसमें मेंटल रिटार्डेशन में की? वो बात की बेटा मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अगर मैं बात करके चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लिस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम। देखिएगा अगर मैं बात करके चलो बेटा सबसे कम कौन सा देखने को मिलता है प्रोलॉन्ग लंबे टाइम तक ब्लीडिंग, कौन सी कंडीशन के अंदर सबसे कम देखने को मिलती है? आपके पास 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जिसके अंदर बेटा जिसकी कमी के कारण लंबे टाइम तक ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और एक कंडीशन ऐसी होगी जिसके अंदर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी। ऑप्शन फर्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑप्शन सेकंड है वॉन विल्बर्ट डिजीज, ऑप्शन 3 है हीमोफीलिया है, ऑप्शन 4 है सकरवी। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी? सर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बेटा डिक्रीज द लेवल ऑफ ए प्लेटलेट, प्लेटलेट का लेवल कम हो जाना। प्लेटलेट को बेटा स्टोरेज किया जाता है सारे रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसका लाइफ स्पान होता है 5 से 7 दिन इसका लाइफ स्पान होता है। नॉन न्यूक्लियस सेल होती है, किसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है?
नहीं होता, पर्पल कलर होता है। कैसा कलर होता है बेटा? पर्पल कलर होता है। नेक्स्ट वन, इसको बेटा ट्रांसफ्यूजन 15 मिनट के अंदर इसको क्या कर देना चाहिए? ट्रांसफ्यूजन कर देना चाहिए। और 50 से 70 ml आता है एक यूनिट के अंदर प्लेटलेट। अगर मैं बात करके चलो सेकेंड वन बेटा, अगर वॉल बिल्बर डिजीज क्या होती है? आपने पढ़ा होगा हीमोपोइसिस सुना होगा, प्रोडक्शन ऑफ ए ब्लड सेल में बोल सकता हूं ब्लड का प्रोडक्शन है। एक होता है हीमो तो आज क्या होगा? लॉस ऑफ ए ब्लड। इसके अंदर क्या होगा सर? देखिएगा सबसे पहले बेटा जैसे कि इंजरी हुई, जिससे इंजरी हुई किसी ब्लड वेसल में, वहां पर क्या होगा? प्लेटलेट एक्टिव होंगे और प्लेटलेट कम ऑन द साइट ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग वाली साइट पे आएंगे। वहां पर एबनॉर्मल क्या करेंगे? प्रोलिफिकेशन करेंगी और कुछ सिक्रीशंस को रिलीज करेंगी। जैसे कि अगर मैं बात करके चलो बेटा थ्रोम्बोहेक्सिन, किसको रिलीज करेंगे सर? थ्रोम्बोहेक्सिन A2 को रिलीज करेंगे, साथ के साथ सेरोटोनिन को रिलीज करेंगे, जिसके कारण क्या होगा? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। फिर आता है प्लेग फॉर्मेशन। क्या होता है? 3 स्टेजेस होती है। अगर मैं बात करके चलो, एक तो होगा बेटा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, एक होगा प्लेग फॉर्मेशन और एक थर्ड वन होता है अगर मैं बात करके चलो कोगुलेशन। अगर बेटा सबसे पहले मैंने बात की वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करती है कौन? प्लेटलेट्स। सेकंड वन बेटा क्या होगा? जहां पर ब्लीडिंग हुई है वहां पर आकर जब एब्नॉर्मल प्रोलिफिकेशन होगा, जमवाड़ा होगा, तो जो प्लेटलेट का साइज होगा, शेप होगी, वो चेंज हो जाएगी और चेंज होने के कारण क्या देखने को मिलेगा? वो रिलीज करेंगी थ्रोम्बोहेक्सोन को, सेरोटोनिन को, एडीपी को, एडिनो डाइफॉस्फेट को, और उसमें बेटा जो अपना वीएमए होगा, वीएमएफ, वीडब्ल्यूएफ होगा, वॉन बिलोन फैक्टर होगा, वो आपस में प्रोलिफिकेशन करने में हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा, कोगुलेशन में हेल्प करेगा। मैं बोल सकता हूं वॉन बिलबर्ड जो फैक्टर होता है वो हेल्प करता है कैरियर में, क्लॉटिंग नंबर फैक्टर नंबर 8 में कैरियर में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी होगी तो वॉन विल्बर डिजीज देखने को मिलेगी और उसके अंदर सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन हीमोफीलिया, सभी को पता होगा हीमोफीलिया 1 क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी के कारण होता है। रॉयल्स डिजीज या ब्लीडिंग डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर सीपीपी का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। किसका बेटा? सीपीपी का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। क्रायोप्रोसिपिटेट प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है और 15 to 30 मिनट के अंदर इसका ट्रांसफ्यूजन कर देना चाहिए। इमरजेंसी कंडीशन होगी। अरे सर स्कर्वी, सभी को पता होगा विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी और गम्स ब्लीडिंग देखने को मिलती है। बेटा इतनी ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग नहीं होती जितनी सर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर, वॉल ब्लीड डिजीज के अंदर, हीमोफीलिया ए के कारण देखने को मिलता है। इन सभी के कंपैरिजन में स्कर्वी के अंदर कम ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो राइट आंसर भी अपना ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात कर चलूं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इन एन इन्फेंट। अगर मैं बात करके चलो बेटा सारे के सारे साइन देखने को मिलते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के अंदर किसी इन्फेंट के अंदर, केवल और केवल एक साइन को छोड़कर। ऑप्शन फर्स्ट है सर लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलेगी। क्या? इंक्रीज पल्स रेट देखने को मिलेगी, डिक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, सनकिन फोंटेनल देखने को मिलेगी। देखिएगा डिहाइड्रेशन की कंडीशन में बोल सकता हूं, फ्लूइड हाइपोवोलेमिया में बोल सकता हूं, किसी बच्चे के अंदर इन्फेंट के अंदर हाइपोवोलेमिया हो गया और हाइपोवोलेमिया के अंदर कौन कौन सा साइन देखने को मिलेगा? आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि साइन देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन फर्स्ट है बेटा यूरिन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी कम हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड है इंक्रीज होगी पल्स रेट। ऑप्शन 3 है डिक्रीज हो जाएगी ब्लड ऑस्मोलिटी और ऑप्शन 4 है सनकिनाई। अगर मैं बात करके चलूं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा नॉर्मल कलर जो यूरिन का होता है कैसा होता है? नॉर्मल कलर यूरिन का कैसा होगा बेटा? पेल येलो होता है, स्मेल एरोमेटिक आती है। अरे सर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? अडल्ट के अंदर 1.010 टू 1.030 होती है, लेकिन बेटा बुक्स के अंदर 1.016 टू 1.025 भी माना गया है। ये भी नॉर्मल है क्योंकि बेटा 1.010 टू 1.030 के बीच में आती है। नेक्स्ट वन अगर बच्चे के अंदर मैं बात करूं, चलो बेटा बच्चे के अंदर चाइल्ड के अंदर होती है सारे 1.005 टू 1.010 होती है और ये सेम है जो सेम है यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जो बच्चे के अंदर होती है। एमनियोटिक फ्लूइड की भी सेम है क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो बेटा अगर हाइपोवोलेमिया होगा, फ्लूइड वॉल्यूम कम होगी, तो उसके अंदर बेटा जो अपनी
स्पेसिफिक ग्रेविटी है सर वो कम होती है या ज्यादा होती है? बेटा ज्यादा होगी। सर ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि वॉल्यूम की कमी हो गई, ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट होगा और ज्यादा कंसंट्रेटेड मटेरियल बाहर आएगा, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम न होने की वजह बढ़ेगी, बिल्कुल इंक्रीज होगी, पल्स रेट बिल्कुल होगी, ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन होगा, सनकिन फंटेलिन होगी। केवल और केवल क्या देखने को नहीं मिलेगा? लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं बात करके चलो, केमिकल एजेंट that inhibit the growth of microorganism is known as, कौन सा केमिकल एजेंट होगा जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उसे क्या बोलते हैं? सर उसे डिसइंफेक्शन बोलेंगे, सर उसे स्टेरिलाइजेशन बोलेंगे, सर उसे एसेप्सिस बोलेंगे, सर उसे हाइजीन बोलेंगे, उसे क्या बोल के चलेंगे? कौन सा केमिकल एजेंट होगा जो कि इनहिबिट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, उसे क्या बोलेंगे बेटा? डिसइंफेक्शन बोलेंगे, स्टेरिलाइजेशन बोलेंगे, एसेप्सिस बोलेंगे या हाइजीन बोलेंगे? अरे सर देखिएगा, मैं बात करके चलता हूं। एक वर्ड होता है बेटा एसेप्सिस। क्या होता है बेटा? एसेप्सिस वर्ड होता है। एसेप्सिस का मींस होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक वर्ड होता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मीन होता है बेटा एजेंट और केमिकल यूज टू डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए एक केमिकल का यूज किया जाता है, एक एजेंट का यूज किया जाता है, जिसे डिसइंफेक्शन बोलते हैं। एक वर्ड होता है बेटा बैक्टीरियोस्टेसिस। क्या होता है सारे? बैक्टीरियोस्टेसिस होता है, और बैक्टीरियोस्टेसिस का मींस होता है चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करना बैक्टीरियोस्टेसिस बोला जाता है। एक वर्ड होता है बैक्टीरियोस्टेटिक। एक वर्ड होता है बेटा बैक्टीरियोस्टेटिक। सर बैक्टीरियोस्टेटिक होता है इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना क्या बोला जाएगा? बैक्टीरियोस्टेटिक बोला जाएगा। एक वर्ड होता है बैक्टीरियोसाइडल। क्या होता है बेटा? बैक्टीरियोसाइडल होता है सारे, और बैक्टीरियोसाइडल का मींस होगा बेटा, अगर मैं बात करके चलो, ग्रोथ क्या करना? किल द, या मैं बोल सकता हूं डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ ए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किल कर देना, उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं। इनहिबिट करना बैक्टीरियोस्टेटिक होता है। और सर अगर अपन बात करके चलें, अगर मैं बात करके चलूं बेटा नेक्स्ट वन, अगर बात करके चलें, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक वर्ड होता है, अगर मैं बात करके चलो, डिसइंफेक्टेंट। क्या होता है सर? डिसइंफेक्टेंट होता है, और डिसइंफेक्टेंट का मींस होता है बेटा जो पैथोजन और नॉन पैथोजन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन उनके स्पोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, उस वर्ड को बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। एक वर्ड होता है स्टेरिलाइजेशन। क्या होता है सर? स्टेरिलाइजेशन होता है, और स्टेरिलाइजेशन का मींस होता है बेटा ये डिस्ट्रॉय करेगा पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को, साथ के साथ उनके स्पोर्स को भी डिस्ट्रॉय करने का कार्य करता है। कौन बेटा? स्टेरिलाइजेशन। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर? राइट आंसर जाएगा डिसइंफेक्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, कीटोन बॉडीज आर फाउंड इन द यूरिन ऑफ पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस ड्यू टू। देखिएगा बेटा, किसी पर्सन के यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज का प्रेजेंट होती हैं, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस के कारण वो उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? किस कारण होगी? इंक्रीज मेटाबॉलिज्म प्रोटीन। सर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, इसके कारण। ऑप्शन सेकंड है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। सर फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, इसके कारण। ऑप्शन नंबर 3 है इंपेयर्ड किडनी फंक्शन। सर किडनी के फंक्शन इंपेयर्ड हो जाते हैं, उसके कारण। ऑप्शन नंबर 4 है डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर, एक्सेस शुगर इन ब्लड। सर शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर, इसके कारण देखने को मिलेंगी। किसी कारण यूरिन के अंदर है, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर है, कीटोन बॉडीज देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करके चल बेटा, कीटोन बॉडीज को यूरिन के अंदर फाइंड आउट करने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उस टेस्ट का नाम होता है रोथर्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है बेटा? रोथर्स टेस्ट होता है। इसके अंदर बेटा अपन यूज करते हैं लिक्विड अमोनिया का यूज करते हैं। इसके अंदर एक प्रोडक्ट तो डालेंगे, एक डाल के चलते बेटा अमोनियम सल्फेट का, एक सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड का डालते हैं, यूरिन के अंदर टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उनको मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद कुछ टाइम के बाद उसको चेक करते हैं, और अपन एसेस करते हैं कि कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है या नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं सारे कीटोन बॉडीज को चेक करेंगे, रोथर्स टेस्ट है। और किसका? फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ने के कारण यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं बेटा,
देखिएगा पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट टेटनस इज ऑब्टेन्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, अगर मैं बात करके चलो बेटा पैसिव इम्यूनिटी टेटनस के अगेंस्ट ऑब्टेन होगी क्या एडमिनिस्ट्रेशन करने से, सर कौन सी चीज को एडमिनिस्टर करने से टेटनस के खिलाफ पैसिव इम्यूनिटी डेवलप होगी, कौन सी होगा बेटा, सर टेटनस टॉक्साइड देने से होगी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस देने से होगी, डिप्थीरिया टेटनस देने से होगी, या टेटनस इम्यूनोग्लोबिन देने से होगी। तो मे भी सभी को पता होगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। पिछली बार पीजीआई चंडीगढ़ का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था, मे भी आप लोग गलत नहीं करोगे। सर इसका आंसर जाएगा टेटनस इम्यूनोग्लोबिन। क्या जाएगा बेटा, टेटनस इम्यूनोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, देखिएगा बिफोर द प्लेसेंटल फंक्शन द कॉर्पस लुटियम इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। देखिएगा प्लेसेंटा का फंक्शन स्टार्ट होने से पहले जो कॉर्पस लुटियम होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है हार्मोन्स को सिंथेसिस करने का। तो कौन से हार्मोन को सिंथेसिस करता है, ऑप्शन फर्स्ट है कोर्टिकल एंड थायरोक्सिन, ऑप्शन सेकंड है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन 3 है T4 एंड TSH, ऑप्शन 4 है LH एंड FSH। देखिएगा अगर मैं बात करके चलो बेटा, अगर बात करके चलें जो अपना कॉर्पस लुटियम होता है ये कौन सी, देखिएगा दो फेज होती हैं, एक तो प्री ओवुलेटरी होती है, एक आफ्टर ओवुलेटरी होती है। अगर मैं बात करके चलूं प्री ओवुलेटरी से पहले FSH रोल प्ले करता है। सर FSH रोल प्ले क्यों करता है, क्योंकि ये फॉलिकल्स को जो अपनी ग्राफियन फॉलिकल्स हैं उनको मैच्योर करने का कार्य करता है। और एक टाइम ऐसा आता है 14वें दिन के ऊपर क्या होगा, ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन में बेटा LH लुटिनाइजिंग हार्मोन रोल प्ले करता है। अगर मैं बात करके चलो ओवुलेशन होने के बाद एक कॉर्पस लुटियम होता है, एक कॉर्पस लुटियम होता है, येलो कलर की बॉडी होती है। कौन से कलर की सर, येलो कलर की बॉडी होती है जिसे अपन बोल के चलते हैं। अगर मैं बात करके चलो कॉर्पस जो लुटियम होगा येलो कलर की बॉडी होगी, इसे कॉर्पस लुटियम मेंस्ट्रुअलिस के नाम से भी जाना जा सकता है, और इसे कॉर्पस लुटियम हेमरेजिकम के नाम से भी जाना जा सकता है। अरे सर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो आने वाले 12वें दिन पर 12th डे के ऊपर क्या देखने को मिल सकता है, जो कॉर्पस लुटियम है ये क्या होगा, डिसअपियर होगा। और सर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉर्पस लुटियम एल्बिकेन बोलेंगे, और ये व्हाइट कलर की बॉडी होगी। किस कलर की बॉडी होगी, व्हाइट कलर की बॉडी होगी। नेक्स्ट वन सर, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो कॉर्पस लुटियम है हेमरेजिकम है मेंस्ट्रुअलिस है, इसको कॉर्पस लुटियम वेरस के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से बेटा, वेरस के नाम से जाना जाएगा। और ये दो हार्मोन को सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरोन को। ज्यादा मात्रा में सर ये प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करेगा और कम मात्रा में एस्ट्रोजन को सीक्रेट करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 3 सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, द फॉलोइंग डिल्यूजन आर कॉमन इन डिप्रेशन एक्सेप्ट, कौन सा डिल्यूजन होगा जो कि कॉमन देखने को मिलता है डिप्रेशन के अंदर एक्सेप्ट किसी एक को छोड़कर। सर ऑप्शन फर्स्ट है डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, ऑप्शन सेकंड है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ऑप्शन 3 है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ऑप्शन 4 है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं बात करके चलूं कौन सा टाइप होगा डिल्यूजन का, वो देखने को मिलता है डिप्रेशन के अंदर एक्सेप्ट किसी एक को छोड़कर। सर डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी का मीन्स होता है कोई भी किसी भी प्रकार के आइडियाज नहीं आएंगे, पॉवर्टी ऑफ आइडिया आएंगे, एक ही प्रकार के विचारों को लेकर बैठा रहेगा, एक कोने में बैठा रहेगा। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होगा, अपने आप को महान समझेगा, अपने आप को नेता समझेगा, अपने आप को देश का प्रधानमंत्री समझेगा, अपने से ज्यादा किसी को नहीं मानेगा। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होगा, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के अंदर बड़ा शक संदेह करेगा, वो सोचेगा कि उसकी फैमिली मेंबर, उसकी पत्नी, उसका दोस्त, उसके मम्मी पापा उसको मारना चाहते हैं। अगर मरने से रिलेटेड शक और संदेह होगा तो उसे बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म का मींस होता है बेटा इसका ना तो उसका कोई फ्यूचर है, ना उसका वर्तमान है, उसका कोई भविष्य नहीं है, वर्थलेस है, होपलेस है, हेल्पलेस है, ऐसी प्रकार के विचार उसके मन में आएंगे, उसको बोलेंगे डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। सर तो इसके अंदर बेटा अपने आप को मान कहां समझेगा, डिप्रेशन वाला बंदा तो क्या होता है सर, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज होता है, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज होती है, और सैडनेस ऑफ मूड होता है।
एक कोने में बैठा रहेगा, उसे आसपास से कोई भी मतलब नहीं होगा, सोशली विड्रॉल होगा, नॉट मेंटेन आई टू आई कांटेक्ट होगा, ऐसा बंदा होगा। कहां से वो बात करेगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, कहां से बोलेगा मैं सलमान खान हूं, कहां बोलेगा मैं कैटरीना कैफ हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी या ग्रैंडुअर, नहीं देखने को मिलता डिप्रेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का बेटा, अगर मैं बात करके चलूं, देखिएगा द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन आया है बेटा, ग्रेजुअल डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। अगर धीरे 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 बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है डेथ के बाद, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है सर उसे राइगर मोर्टिस बोलेंगे, ऑप्शन सेकंड है सर उसे लिवर मोर्टिस बोलेंगे, ऑप्शन 3 है बेटा उसे अल्गोर मोर्टिस बोलेंगे, ऑप्शन 4 है सर उसे स्टिफ मोर्टिस बोलेंगे। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, उसे क्या बोलेंगे? अरे सर देखिएगा मोर्टिस क्या होता है? मोर्टिस होता है स्टेजेस आफ्टर डेथ, और टोटल कितनी स्टेजेस होती हैं? 7 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले पेलार मोर्टिस आता है। अरे सर पेलार मोर्टिस के अंदर जो स्किन का कलर होगा व्हाइट देखने को मिल सकता है या लाइट देखने को मिल सकता है। और बेटा ये क्यों देखने को मिलेगा? अगर मैं सबसे पहला स्टेज देखने को मिलेगी आफ्टर डेथ पेलार मोर्टिस, फिर आएगा एल्गार मोर्टिस। सर एल्गार मोर्टिस का मींस होता है डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, किसका कम होना? बॉडी का टेम्परेचर कम होना। और सर बॉडी का टेम्परेचर कितना कम होगा? जब तक बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के इक्वल नहीं आ जाता तब तक धीरे 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 ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहेगा, इसे बोलते हैं एल्गार मोर्टिस। फिर होता है बेटा राइगर मोर्टिस। सर राइगर मोर्टिस क्या होता है? राइगर मोर्टिस होता है बेटा स्टिफनेस आना। क्या आना सर? स्टिफनेस आना। किसके अंदर? जैसे कि स्टिफनेस होगी जा के अंदर आ सकती है, नेक के अंदर आ सकती है, और बेटा आईलिड्स के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करके चलूं 2 से 4 घंटे के बाद स्टिफनेस देखने को मिल सकती है, और सर इसका 12 घंटे पर पीक लेवल होता है, 48 घंटे के बाद स्टिफनेस डिसअपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा लिवर मोर्टिस आता है, 4th वन स्टेज है। लिवर मोर्टिस के अंदर बेटा ब्लूइश कलर देखने को मिलता है स्किन का। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण क्या देखने को मिलेगा? जो भी बॉडी का जो भी अपर बॉडी पार्ट का फ्लूइड ब्लड वगैरह वॉल्यूम होगी वो सारी की सारी शिफ्ट हो जाती है लोअर पार्ट के अंदर, जिसके कारण ब्लू स्किन देखने को मिलता है। फिर आता है सर प्यूट्रिफिकेशन, 5th स्टेज आती है प्यूट्रिफिकेशन। और प्यूट्रिफिकेशन का मींस होता है सर सड़ना गलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? सड़ना और गलना स्टार्ट हो जाएगा, बदबू आने लगेगी। फिर आता है डीकंपोजिशन। क्या आता है सर? डीकंपोजिशन 6th नंबर के स्टेज। और डीकंपोजिशन का मींस होता है सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट वन बेटा 7th जो स्टेज आएगी स्केल्टेलाइजेशन। कौन सी स्टेज आएगी सर? स्केल्टेलाइजेशन। अरे सर बिल्कुल लास्ट में तो ढांचा बच जाएगा, ढांचा दिखाई देगा। ये टोटल कितनी स्टेजेस होती हैं? 7 स्टेजेस होती हैं। और टेम्परेचर बेटा 2nd स्टेज के अंदर कम होता है, जिसे अपन बोलते हैं एल्गार मोर्टिस। कौन सा मोर्टिस बेटा? एल्गार मोर्टिस के नाम से जाना जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो बेटा लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन द पेशेंट इज ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ शीयरिंग फोर्सेस। कौन सी पोजीशन के अंदर एक क्लाइंट को, एक पेशेंट को सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा शीयरिंग फोर्सेस का, शीयरिंग होने का, स्किन के अंदर कट होने का? कौन सी पोजीशन के अंदर रहेगा सर? सेमी फाउलर पोजीशन, लाइंग सुपाइन इन पेट, टेंडनबर्ग पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन। राइट आंसर दीजिएगा। याद कीजिएगा बेड सोर को, याद कीजिएगा बेड सोर को। बेड सोर के अंदर एक कोज होता है प्रेशर, एक कोज होता है मॉइस्चर, एक कोज होता है बेटा अगर मैं बात करके चलो शीयरिंग भी होता है। क्या होता है सर? एक कोज शीयरिंग भी होता है। और शीयरिंग का बताइएगा क्या होता है? शीयरिंग होता है अगर कोई बंदा लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन के ऊपर बैठा रहेगा। मैंने बोला था, एग्जांपल भी दिया था, अगर किसी बच्चे को याद हो क्लास के अंदर, सीटिंग पोजीशन में होगा और सीटिंग पोजीशन में चेयर के ऊपर बैठेगा तो कुछ टाइम के बाद चेयर भी अपना प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण शीयरिंग देखने को मिलती है। और मैं बोल सकता हूं सर हाई फाउलर पोजीशन एक प्रकार से सीटिंग पोजीशन जैसी ही हो जाती है। 90 डिग्री पे हेड ऑफ बेड एलिवेटेड होता है और सीटिंग पोजीशन में भी 90 डिग्री पे बैठा रहता है क्लाइंट। तो बेटा हाई फाउलर पोजीशन के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा बंदे को क्या होने का? शीयरिंग फोर्स होने का। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द constant presence of a disease or infection within a given geographic area is called। तो क्या बोलेंगे?
देखिएगा बेटा क्वेश्चन कितना प्यारा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। कोई डिजीज है, कोई इन्फेक्शन है, किसी भी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया के अंदर है, लगातार बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे सर? स्पोरेडिक बोलेंगे, एंडेमिक बोलेंगे, पेंडेमिक बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे। सर किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जैसे कि एक रूम के अंदर कोई भी इंफेक्शन है, कोई भी डिजीज कंडीशन है, लगातार बनी हुई है, उसे क्या बोलेंगे बेटा? उसे बोलते हैं सर एंडेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडेमिक। अगर मैं बात करके चलूं, वह एक जियोग्राफिकल एरिया से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में फैल जाती है, उसे बोलते हैं एपिडेमिक। और बेटा एक देश से दूसरे देश में फैल जाएगी, उसे बोलेंगे पेंडेमिक। जैसे कि मैं बात करके चलूं, कोई डिजीज है बेटा केवल और केवल जैसे कि जम्मू के अंदर है, उसे बोल सकते हैं एंडेमिक। अगर बेटा जम्मू से वो पंजाब वगैरह, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे कि जो स्टेट इसके आसपास लगते हैं वहां पर फैल जाएगी, इसे बोलेंगे एंडेमिक। और सॉरी एपेंडेमिक बोलेंगे। अगर मैं सॉरी बेटा इसको बोलेंगे एपिडेमिक। अगर बेटा एक देश से दूसरे देश में कोई डिजीज फैलेगी, उसे बोलेंगे पेंडेमिक। आपने देखा होगा सबसे पहला केस चाइना के अंदर आया था, किसका बेटा? कोरोना वायरस का। उसके बाद बेटा उसने क्या मचाया था? पूरा का पूरा भूकाल मचा दिया था पूरे देशों के अंदर, में भी मोस्टली होल वर्ल्ड के मोस्टली देश उसके अंदर इंक्लूड हो गए थे। तो कौन सी डिजीज डिसाइड कर दिया था? पेंडेमिक। और पेंडेमिक डिजीज कोरोना को कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया? आंसर दीजिएगा बेटा, आंसर दीजिएगा। 11 मार्च को पेंडेमिक के घोषित कर दिया था कोरोना को। और इंडिया के अंदर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इंडिया के अंदर पहली डेथ कोरोना के कारण कब हुई थी? कब हुई बेटा पहली डेथ इंडिया के अंदर कोरोना के कारण कब हुई? और मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, पहला केस इंडिया के अंदर कोरोना का कब आया? दोनों क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं बात करके चलूं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स इज। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी का डेवलपमेंट होने की? ऑप्शन फर्स्ट है सर मिनार्की, प्यूबार्की, थैलार्की। ऑप्शन सेकंड है थैलार्की, प्यूबार्की, मिनार्की। ऑप्शन थर्ड है प्यूबार्की, मिनार्की, थैलार्की। ऑप्शन फोर्थ है थैलार्की, मिनार्की, प्यूबार्की। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा। सबसे पहले क्या होता, फिर क्या होता, फिर क्या होता, फिर क्या होता, फिर क्या होता है? टोटल कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कितनी होती है बेटा? 5 होते हैं। सबसे पहले सर क्या आएगा? थैलार्की, फिर आएगा एड्रिनार्की, फिर प्यूबार्की, फिर इंक्रीज हाइट, और सबसे लास्ट में आता है मिनार्की। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाए, सबसे पहले थैलार्की, ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ जाएंगे बेटा, थैलार्की, फिर प्यूबार्की और फिर मिनार्की। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते बेटा, अगर मैं बात करके चलूं, देखिएगा बेहतर होगा कि आप कोशिश करें, शायद इसमें आप नाकामयाब हो जाएं और उससे कुछ सीखे, बजाय इसके कि आप कुछ करे ही नहीं। देखिएगा कितनी अच्छी बात बोली है बेटा, बेहतर होगा कि आप कोशिश करें। आप कोशिश करोगे तो कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। पहली बार में आप नाकामयाब हो सकते हो, लेकिन अगली बार आप नाकामयाब नहीं होगे। अरे बेटा कुछ न करने से अच्छा है कुछ तो कर, कुछ न करने से अच्छा क्या है सर? कोशिश तो की है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करके चलो बेटा, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर सीन इन चिल्ड्रन इज। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर सीन इन चिल्ड्रन, कौन से टाइप का कैंसर देखने को मिलता है बच्चे के अंदर? ऑप्शन फर्स्ट है ल्यूकेमिया, ऑप्शन सेकंड है माइलोमा, ऑप्शन 3 है सर एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ऑप्शन सेकंड है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, कौन सा देखने को मिलता है? अरे सर ल्यूकेमिया क्या होता है सभी को पता होगा, बच्चे के अंदर ल्यूकेमिया देखने को मिलता है, और ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है, और ब्लड के अंदर भी बेटा WBC का कैंसर होता है। इसके अंदर बेटा एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी किसकी? WBC की, और बेटा अल्टर्ड हो जाएंगी ब्लड सेल, जिसके अंदर सर जो अपने WBC होगी, RBC होगी, और प्लेटलेट इनके नंबर भी कम हो जाएंगे, जिसके कारण पैनसाइटोपेनिया देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करके चलो, ये जेनेटिक हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है, रेडिएशन के कारण हो सकता है, कीमोथेरेपी के कारण हो सकता है। सर
अगर अपन बात करके चले साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिल सकते हैं सर, डिक्रीज होगा आरबीसी का लेवल, आरबीसी का लेवल कम हुआ तो एनीमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा, अगर डब्ल्यूबीसी का लेवल कम हुआ तो सर इन्फेक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? इन्फेक्शियस कंडीशन देखने को मिल सकती है। और प्लेटलेट का लेवल कम होगा तो सर प्लेटलेट का लेवल कम होगा तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर वगैरह देखने को मिल सकता है। अब देखिएगा दो प्रकार का होता है, एक तो लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है, एक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है। लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के अंदर केवल और केवल लिम्फोसाइट कम देखने को मिलेंगी। इस माइलोसाइटिक के अंदर बेटा न्यूट्रोफिल का लेवल कम, इसिनोफिल का लेवल कम और बेसिलोफिल्स होंगे, ये इन्वॉल्व होंगी। ये भी दो प्रकार की होती है, वो भी दो प्रकार के होता है। अगर मैं बात करें चलो बेटा, लिम्फोसाइटिक भी एक्यूट लिम्फोसाइटिक और क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक होता है और माइलोसाइटिक भी एक्यूट और क्रॉनिक होता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा, जो लिम्फोसाइटिक होगा एक्यूट होगा, ये 15 साल से कम के बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा और क्रॉनिक 50 साल से ज्यादा के अंदर देखने को मिलेगा। जो माइलोसाइटिक होगा ये एक्यूट बेटा 15 से 39 साल के बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा और मैं क्रॉनिक 40 से 50 साल के अंदर देखने को मिलेगा। और जो एक्यूट लिम्फोसाइटिक होता है ये फिर से दो प्रकार का होता है, एक तो बी लिम्फोसाइटिक होता है, एक टी लिम्फोसाइटिक होता है। और बी लिम्फोसाइटिक सबसे ज्यादा होता है, 70% होता है और बच्चे 4 साल से कम के बच्चे को अफेक्ट भी कौन सा करता है सर? बी लिम्फोसाइटिक एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया करता है। तो अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा बेटा? सबसे ज्यादा बच्चे के अंदर एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया देखने को मिलता है। यह भी दो प्रकार का मैंने बताया सर, एक तो बी लिम्फोसाइटिक, एक बेटा टी लिम्फोसाइटिक। तो सर अपना राइट आंसर क्या जाएगा? एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इसके अंदर ल्यूकेमिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस देकर चलते हैं विनक्रिस्टिन। क्या देते हैं बेटा? विनक्रिस्टिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात कर चलूं, द अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी इज। सर अगर आईसीपी इंक्रीज हो रहा है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसका अर्लीस्ट सबसे पहला साइन कौन सा देखने को मिलेगा? पिपुलरी रिफ्लेक्स चेंजेस देखने को मिलेंगे, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, अल्टर्ड सेंसेशन देखने को मिलेगी या डिक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। राइट आंसर दीजिएगा बेटा। इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल होता है, कितना होता है नॉर्मल? 5 से 15 mmHg नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है। अगर ये बढ़ जाएगा तो इसका अर्लीस्ट साइन क्या देखने को मिलेगा? इसका अर्लीस्ट साइन क्या देखने को मिलेगा बेटा? क्या देखने को मिलेगा? अरे सर चेंज देखने को मिलेगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर, अल्टर्ड हो जाएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सूसेज शेप मास इन एब्डोमिनल पाल्पिटेशन इंडिकेट। देखिएगा बेटा, सूसेज शेप मास एब्डोमेन पाल्पिटेशन के अंदर देखने को मिल रहा है तो किसको इंडिकेट करेगा? पाइलोरिक स्टेनोसिस, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, इंटुसिसेप्शन। राइट आंसर दीजिएगा बेटा। सूसेज शेप मास इन एब्डोमेन पाल्पिटेशन इंडिकेट, जब एब्डोमेन को पाल्पेट किया उस टाइम पर सूसेज शेप मास देखने को मिला तो इसको किसको इंडिकेट करेगा? कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करेगा? राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर देखने को मिलेगा। सर ये पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर देखने को मिलेगा क्या? अपेंडिसाइटिस के अंदर देखने को मिलेगा, हर्निया के अंदर देखने को मिलेगा या इंटुसिसेप्शन के अंदर देखने को मिलेगा? अरे बेटा इंटुसिसेप्शन के अंदर देखने को मिलता है सूसेज शेप मास और इसी के अंदर रेड करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है। इसका मैनेजमेंट क्या रहेगा बेटा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर करते हैं सर। और इसके मोस्ट कॉमन साइट जो इंटुसिसेप्शन क्या होता है? इंटुसिसेप्शन होता है बेटा टेलीस्कोपिक हो जाना, वन इंटेस्टाइनल ऑर्गन टू अदर इंटेस्टाइनल ऑर्गन। और बेटा इसके अंदर मोस्ट कॉमन होता है इलियोसिकल। कौन सा बेटा? इलियोसिकल। इलियो बड़ा पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। और बेटा जो सिक्कल होता है मैं बोल सकता हूं, और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। और इलियम है, सिक्कल के अंदर क्या हो जाएगा? टेलीस्कोप हो जाएगा। इसको बोलेंगे बेटा इंटुसिसेप्शन। और सर इसको दूर करने के लिए अपन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का यूज करते हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अंदर बेटा एयर को डाल सकते हैं, फ्लूइड को डाल सकते हैं एक प्रेशर के साथ, जिससे ये कंडीशन रिसॉल्व हो सकती है। इसे बोलते हैं इंटुसिसेप्शन। जल्दी से बताइएगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर कौन सी शेप का मास देखने को मिलता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर कौन सी शेप का मास देखने को मिलता है? राइट आंसर दीजिएगा बेटा। कौन सी शेप का मास देखने को मिलेगा पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं बात करके चलो, एन 8 ईयर ओल्ड
admitted to the hospital in sickle cell crisis, appropriate nursing care during the period include। देखिएगा अगर मैं बात करें तो बेटा 8 साल का छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है, एडमिट हुआ हॉस्पिटल के अंदर सिक्कल सेल क्राइसिस के कारण, उसके अंदर एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा जब पीरियड होगा, उसके अंदर क्या इंक्लूड करेंगे सर? कोल्ड कंप्रेस टू पेनफुल जॉइंट, जहां पर पेन हो रहा होगा उन जॉइंट को कोल्ड कंप्रेशन देंगे। ऑप्शन सेकंड है हॉट कंप्रेशन टू द पेनफुल जॉइंट, हॉट कंप्रेशन देके चलेंगे बेटा पेनफुल जॉइंट को। ऑप्शन 3 है रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड अंटिल क्राइसिस ओवर, जब तक क्राइसिस ठीक नहीं हो जाता उसको कुछ भी पिलाना नहीं है। ऑप्शन 4 है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू द ऑल जॉइंट। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा, कौन सा करके चलेंगे? अरे सभी को पता होगा सिक्कल सेल क्या होता है, सिक्कल सेल एनीमिया पढ़ा होगा। अरे सर 6th नंबर का जो ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था वह वेलिन आ जाएगा और इसके कारण एचसीएफ देखने को मिलेगी। और एचसीएफ बेटा ये रिसॉल्व भी हो जाता है जब पूरी की पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी, और नहीं होगी तो इनकी शेप चेंज हो जाती है और इसका जो मेम्ब्रेन होगी मेम्ब्रेन वीक हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी, एनीमिया देखने को मिलेगा। बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा होगा तो जॉन्डिस देखने को मिलेगा। अगर बेटा स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगी और उसके कारण बेटा अपने को क्या करना पड़ेगा? स्प्लीनोमेक्टमी करना पड़ेगा, जिसके कारण बेटा 3 चीजों से बचाने के लिए इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा। नाइजीरिया से बचाने के लिए, मेनिंजल से बचाने के लिए और हीमोफिलस इंफ्लुएंजा से बचाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा। और बेटा इस कंडीशन के अंदर अपने को पेनफुल जॉइंट के अंदर हॉट कंप्रेशन देना है। क्या देना है सर? हॉट कंप्रेशन देके चलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अडल्ट बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन। अगर मैं बात करें चलो बेटा अडल्ट के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन, किस चीज के इंक्रीज होने के कारण बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होंगे एक अडल्ट के अंदर? सर मसल मास बढ़ने के कारण, फीवर होने के कारण, बॉडी फैट बढ़ने के कारण या बॉडी सरफेस एरिया बढ़ने के कारण? अरे सर बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर कौन सी कंडीशन में डिक्रीज होती है? कौन सी कंडीशन में? विद एन इंक्रीज, क्या चीज इंक्रीज होने के कारण? फीवर होगा तो बीएमआर बढ़ेगी, मसल मास होगा तो बीएमआर बढ़ेगी, बॉडी सरफेस एरिया होगा तो बढ़ेगी। अरे सर अगर बॉडी फैट बढ़ जाए, बॉडी फैट इंक्रीज होगा तो बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, What advice should a nurse give to a patient on lithium therapy? एक क्लाइंट है बेटा और लिथियम थेरेपी के ऊपर है, उसको एक नर्स होने के नाते आप क्या एडवाइस दोगे? ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है। टेक मेडिसिन आफ्टर मील, खाने के बाद मेडिसिन लेनी है। टेक मेडिसिन इन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट मेडिसिन लेनी है। रिड्यूस इंटेक ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का इंटेक कम कर देना है। अरे बेटा जो लिथियम होती है मेनिया की ड्रग होती है, 1949 में पहली बार डिस्कवर की गई। और बेटा अगर मैं बात करके चलाऊं 0.5 to 0.8 इसका प्रोफाइलेक्टिक लेवल होता है, 0.2 to 1.2 मैं बोल सकता हूं इसका थेरेपेटिक होता है। 1.5 से ज्यादा टॉक्सिसिटी होगी, 1.5 to 2 माइल्ड होगी, 2 to 2.5 मॉडरेट होगी और 2.5 से ज्यादा सीवियर टॉक्सिसिटी के अंदर काउंट किया जाएगा। बेटा ये 3 जगह है, एक तो ग्लैंड के ऊपर थायराइड ग्लैंड, एक बेटा ये पीसीटी के ऊपर काम करता है और एक डीसीटी के ऊपर। डीसीटी के ऊपर एडीएच को बाइंड नहीं होने देगा, ज्यादा मात्रा में यूरिन पास आउट कराएगा। पीसीटी के ऊपर बेटा ये अगर मैं बात करें तो बॉडी के अंदर हाइपोनेट्रीमिया होगा तो लिथियम की टॉक्सिसिटी होगी, अगर हाइपोनेट्रीमिया सोडियम का लेवल कम नहीं होगा तो लिथियम की टॉक्सिसिटी नहीं होगी। और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। क्या पीना सर? ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी पी के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करके चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंगलेस एंड इनकोहेरेंट मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड पैराज इंटरमेज। देखिएगा कोई मीनिंग नहीं है, उसको क्या कर दिया? मीनिंगलेस वर्ड्स वगैरह हो गए, उनको मिक्स किया उन वर्ड्स को और एक पैराज का निर्माण किया, उसे क्या बोलेंगे? वर्ड सैलाड, पेरेलेलिया, वर्बिग्रेशन, नियोलॉजिज्म। क्या बोलेंगे बेटा? नियोलॉजिज्म का मीन्स होता है ऐसे वर्ड का निर्माण करना जिसे दुनिया का और कोई व्यक्ति ना समझ पाए, केवल और केवल वही समझ पाए। वर्बिग्रेशन क्या होता है? एक चीज को बार बार रिपीटेशन करना। क्या करना? एक चीज को बार बार रिपीटेशन करना सर, बोलना। क्या करना? वर्बिग्रेशन, वर्बली बोलना। नेक्स्ट वन पेरेलेलिया, यहां पर और कुछ आना चाहिए था बेटा, पेरेलेलिया कोई वर्ड नहीं होता। और बेटा अपने क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर? वर्ड सैलाड जाएगा। कोई मीनिंग नहीं है, कोई मिक्सर, ऐसे मिक्सर कर दिया ऐसे वर्ड को और एक पूरा का पूरा एक टर्म बना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल रिमूवल ऑफ
इन्फेक्टेड और डेड टिश्यू फ्रॉम द वुंड इज कॉल्ड एज। देखिएगा बेटा, ऐसी कंडीशन है जैसे कि जो इन्फेक्टेड वुंड है वहां से डेड टिश्यू वगैरह को रिमूव करना, उसको क्या बोला जाएगा? डेहिसेंस बोला जाएगा, डिब्रिटमेंट बोला जाएगा, इंसिजन एंड ड्रेनेज बोला जाएगा, सर डीबल्किंग बोला जाएगा। उसे डिब्रिटमेंट बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते बेटा? डिब्रिटमेंट बोलते हैं। डेड टिश्यू को रिमूव करना किसी भी वुंड से डिब्रिटमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं बात कर चलूं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वैक्सीन, रोटा वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेशन करने का कौन सा रूट होगा? सर ओरल रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रावेनस रूट, सबक्यूटेनियस रूट। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, कौन सा रूट होगा एडमिनिस्ट्रेशन करने का रोटा वैक्सीन को? ओरल रूट रहेगा। कौन सा रूट रहेगा बेटा? ओरल रूट रहेगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर कीजिएगा। कितनी डोज देके चलते हैं? कितनी डोज देते हैं रोटा वैक्सीन की? रोटा वायरस के अगेंस्ट कितनी डोज देके चलते हैं रोटा वैक्सीन की? ओरल रूट से देंगे तो बताइएगा बेटा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a laparoscopic procedure gases is used for inflation abdominal wallage। बेटा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर कौन सी गैस होगी जिसको यूज किया जाता है एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट करने के लिए? ऑप्शन फर्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सेकंड है ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 है हीलियम। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। मे भी सभी को पता होगा सर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और 3 से 4 लीटर यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं बेटा? 3 से 4 लीटर यूज करके चलते हैं।